चिदम्बरम पर हमले पर कांग्रेस का पलटवार। चिदम्बरम के बचाव में उतरी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। आज तक से खास बातचीत में कहा, आरोपों में नया कुछ नहीं, कांग्रेस पर फर्जी आरोप जड़ना सरकार का एजेंडा। इशरत जहां केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर एफिडेविट बदलवाने का आरोप। पहले हलफनामे में इशरत को बताया गया था लश्कर आतंकी, दूसरे एफिडेविट में लश्कर आतंकियों की लिस्ट से हटा इशरत का नाम। इशरत के आतंकी होने के थे पुख्ता सबूत। आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर सुधीर कुमार का बड़ा खुलासा। कहा, इशरत कांड में हुई राजनीति से आईबी पर पड़ा बुरा असर। आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर सुधीर कुमार ने आज तक से खास बातचीत में कहा, इशरत के खिलाफ सबूत के लिए हेडली के बयान की जरूरत नहीं, पहले से हैं पुख्ता सबूत। जहां मसले पर संसद की कार्रवाई से पहले पीएम ने भी मंत्रियों संग ली मीटिंग। रामशंकर कठेरिया के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की आज दिल्ली में अहम बैठक। उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी नेताओं के संग करेंगे रणनीतिक चर्चा। बिहार चुनाव में जेडीयू की चुनावी रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ा। बैठक में होंगे शामिल। 2 बजे राहुल से होगी मुलाकात। कार्तिक चिदम्बरम पर बवाल के बाद रोहित वेमुला पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने संसद में दे रखा है विशेषाधिकार प्रस्ताव। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। संसद कूच करेंगे कांग्रेसी। जेएनयू छात्र संघ ने भी कसी कमर। कुछ देर में जंतर मंतर से निकालेंगे मार्च। संसद का घेराव करेंगे। आगरा में भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेता कुंदनिका शर्मा पर केस दर्ज। अरुण की शोक सभा में विवादित बयान का आरोप। 14 दिन के लिए जेल भेजे गए जेएनयू में देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान। सुरक्षा वजहों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में ही हुई अदालती कार्रवाई। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का किया इस्तेमाल। मुफ्ती समी की गिरफ्तारी से थे खफा। देखिए, माजरत के साथ मैं 2-3 बात कहूंगा कि जितने अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जिंदा दिल हैं और जिस तरह मोदी सरकार आप विधायक अमानतुल्ला ने खुलकर किया मुफ्ती समी का समर्थन। बांटा बेगुनाही का सर्टिफिकेट। आईएसआई से संबंध के तहत हुई है गिरफ्तारी। कन्हैया कुमार की बेल पर सुनवाई थोड़ी देर में करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली पुलिस को नहीं मिले हैं देशद्रोह के कोई सबूत। आज तक के हाथ लगी कन्हैया कुमार पर वीडियो की जांच की रिपोर्ट। 7 में से 2 वीडियो क्लिप से छेड़छाड़ की बात। कन्हैया के फर्जी वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। पूछा, किसके इशारे पर काम कर रही है दिल्ली पुलिस। देशद्रोह के चौथे आरोपी आशुतोष से भी पुलिस ने की पूछताछ। जेएनयू से सटे बेसराय को फोटोस्टैट दुकानदार से भी दागे सवाल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ वेलफेयर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में गैंगरेप से जुड़ी खबर पर एनसीडब्ल्यू टीम ने सौंपी रिपोर्ट। गैंगरेप से इनकार, कोई सबूत नहीं मिलने का जिक्र। रोहतक में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की नई तस्वीर आई सामने। आरक्षण के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़े, भाग खड़ी हुई पुलिस। जाट आरक्षण मुद्दे पर खट्टर सरकार की कैबिनेट बैठक। आज बड़ा फैसला संभव। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल कुछ देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक कर सकते हैं बड़ा खुलासा। आम बजट के खिलाफ झांसी में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने समर्थकों संग भैंस के आगे बजाई बीन। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान। कहा, जो भी कार्यकर्ताओं को धमकाएगा उसकी काट दूंगा जुबान। भाई, मेरे कार्यकर्ता को कोई टॉर्चर करेगा, मारेगा, पीटेगा, अब बनिया धनिया बोलेगा तो जिह्वा टपकता है तो जिह्वा काट लेंगे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अपने विवादित बयान पर विधायक गोपाल मंडल को अफसोस नहीं। कहा, कुछ भी गलत नहीं बोला, पुलिस कर रही कार्रवाई की तैयारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी की बढ़ी मुश्किल। विशेष अदालत ने ब्रिटेन से ललित के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दी। लेफ्टिनेंट जनरल एनके मेहता के प्रमोशन पर कोर्ट के कई फैसलों के बाद जागी सरकार। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मांगी रिपोर्ट। रायपुर में संत समागम में पीएम मोदी पर वार। संतों ने कहा, हिंदुत्व के नाम पर मिली सत्ता, सबका साथ सबका विकास के वादे पर नहीं। हफ्ते भर तक चलेगा संत समागम। राम मंदिर के साथ भोजशाला विवाद पर भी होगा मंथन। लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की खुदकुशी। कर्ज से थे परेशान। गुजरात के छोटा उदयपुर इलाके में एक डिप्टी एसपी की खुदकुशी। ऑफिस के बाथरूम में अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से मारी गोली। यूपी के लखीमपुर खीरी में चलती ट्रक में आग। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से हुआ हादसा।
दिल्ली में बेकाबू ट्रक ने 2 स्कूटी सवार युवकों को रौंदा। मृतकों की पहचान में जुटी पुलिस। ऑटो चालकों ने पीछा कर ड्राइवर क्लीनर को पकड़ा। युवकों के कुचलने से पहले ट्रक ने आरटीवी को मारी थी टक्कर। पीछा करने वाले ऑटो चालक को भी कुचलने की कोशिश की। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एटीएम तोड़ने का 3 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के करोल बाग में एक शोरूम में 6 लाख की चोरी। सीसीटीवी में कैद। फिर खाली हाथ है पुलिस, चोर फरार। दिल्ली के आनंद विहार में निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरा, 3 लोग घायल। यौन उत्पीड़न केस में टेरी के कार्यकारी वाइस चेयरमैन आर.के. पचौरी की बड़ी मुश्किल। दिल्ली पुलिस ने निर्भया एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल की। आर.के. पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में 24 अप्रैल को साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। पुलिस ने 25 गवाहों के बयान और कॉल रिकॉर्ड का किया जिक्र। थाने में एक ही परिवार के 14 लोगों की हत्या के केस में पुलिस ने घायल सोबिया का दर्ज किया बयान। सोबिया के भाई हसनैन पर सभी की हत्या के बाद खुदकुशी का है आरोप। सोबिया ने पुलिस को बताया उस पर हमले से पहले हसनैन ने सभी की हत्या की बात कही थी। तुम्हें भी मार दूंगा, ये कहते हुए किया था हमला। सोबिया के मुताबिक हसनैन ने सोते वक्त सभी परिजनों की हत्या की। नहीं बताई वजह। खुद को कमरे में बंद कर सोबिया ने बचाई थी अपनी जान। कोलकाता में बाल बाल बचे विमान मुसाफिर। बेंगलुरु से आ रहे स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान का टायर हुआ था बर्स्ट। दिल्ली के गुलाबी बाग में एक गोदाम में आग लगने से 3 लोगों की मौत। गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग के दौरान लगी थी आग। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की कबाड़ फैक्ट्री में धमाके के साथ लगी आग। एक महिला की मौत, 6 जख्मी। कानपुर में नमकीन की फैक्ट्री में आग से खलबली। दमकल की 9 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भोपाल में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मध्य प्रदेश विधानसभा में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह मंदसौर के किसानों के लिए मुआवजे की मांग। गया में इंटरमीडिएट की परीक्षा में खुलेआम नकल करती दिखी छात्राएं। रामरुचि कन्या विद्यालय और उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में धड़ल्ले से नकल। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले में 3 गरीब नाबालिग लड़कियों की मीडिया के पहल पर रुकी शादी। एक दलाल ने 30-30 हजार रुपए पर कराया था सौदा। जालौन में जीआरपी पुलिस पर यात्री की पिटाई और 27,000 रुपए छीनने का आरोप। कैमरे से बचते दिखे प्रभारी निरीक्षक। तेलंगाना के खम्माम में सुरक्षा बल से नक्सलियों की मुठभेड़, 6 नक्सली ढेर। नोएडा से फैशन डिजाइनर शिप्रा लापता। सेक्टर 29 में लावारिस हालत में मिली कार। मध्य प्रदेश के सागर में रेप की कोशिश में नाकाम। युवक ने लड़की को केरोसिन डालकर जलाया, हालत नाजुक। लखनऊ में फिर 21 साल की लड़की की हत्या। गोमती नगर में हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में एक दलित युवक की हत्या, ग्राम प्रधान पर लगा आरोप। एटा से 4 दिन पहले अगवा शिक्षक को पुलिस ने कराया रिहा। 5 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, 25 लाख की मांगी थी फिरौती। ग्वालियर में सोमवार को मिली 4 लाशों की मिस्ट्री से हटा पर्दा। 3 महिलाओं समेत 7 लोग गिरफ्तार। वारदात के पीछे बदले की थ्योरी। केरल के त्रिशूर में आईजी सुरेश पुरोहित के नाबालिग बेटे ने सरकारी गाड़ी से भरा फर्राटा। पुलिस वाले दिखे मौजूद। त्रिशूर में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के दोषी पादरी को सुनाई गई 40 साल कैद की सजा। एडिशनल कोर्ट का फैसला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तनाव। एक फेसबुक पोस्ट के बाद भड़के लोगों ने पुलिस थाने में की तोड़फोड़। हरदोई में आरटीआई कार्यकर्ता की पिटाई। फर्जी मदरसों के खिलाफ उठाई थी आवाज। बिहार के पूर्णिया में कपड़े की दुकान में चोरी की आरोपी 2 युवतियां गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कुएं में गिरे शख्स को 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। करेली का वाकया। मुंबई के ईस्टर्न हाईवे पर कपड़े से भरा ऑटो पलटा, 8 लोग घायल। उड़ीसा के बालासोर में 2 भाइयों को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट की दखल पर जागी पुलिस। आरोपी इंस्पेक्टर तारिक अहमद गिरफ्तार। गया के नक्सल प्रभावित कोनार गांव में आजादी के बाद पहली बार फहराया गया तिरंगा। डीएम ने किया ध्वजारोहण। सहारा ग्रुप को एक और झटका। लोनावला में एम्बी वैली को सील किया गया। बाकी है 4.5 करोड़ का टैक्स। फोर्ब्स की सूची में बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी 36वें पायदान पर। कर्नाटक के गुलबर्ग में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन, बेहतर वेतन की मांग। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में छात्रों का प्रदर्शन। ममता सरकार से साइकिल की मांग को लेकर हाईवे किया गया जाम। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय मछुआरों की 900 नाव को छोड़ने का किया फैसला। गुजरात से आज पाकिस्तान जाएगा डेलीगेशन। लगातार 3 जीत दर्ज कर एशिया कप फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। श्रीलंका को 5 विकेट से दी पटखनी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 138 रन बनाए। 4 गेंद रहते भारत ने जीत लिया मैच। भारत की जीत में एक बार फिर मैन ऑफ द मैच चुने गए विराट कोहली। 47 गेंदों पर बनाए नाबाद 56 रन। नाजुक मौके पर भी विराट ने भी खेली आतिशी पारी। 18 गेंदों पर बनाए 35 रन।
सिर्फ 16 रनों पर पवेलियन लौट गए थे धवन और रोहित शर्मा। रैना कोहली ने तीसरे विकेट के लिए जड़े 54 रन। 25 रन पर आउट हुए रैना। सरकार का ये कहना है कि पीपीएफ पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ईपीएफ में 40% से ज्यादा रकम की निकासी पर ब्याज लगेगा। आखिर ईपीएफ कर्मचारियों के लिए कितना मायने रखता है, ये आपको बता। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू बना दे, थोड़ी सेविंग